valuable and informative message to the generation next. मरब शब्द से शुरू किया है, हम सभी का मरब वहीं से ही एस्टेब्लिश होगा, येल्दु मरब, एंड हमारा संस्कार है, उसी के बारे में भी संस्कृति से हमारा संस्कार को रक्षा है। हमारा जो साहित्य है, साहित्य में संस्कृति है, साहित्य संरक्षित है, संस्कृति से हम भी संरक्षित है। और एक एक इंद्रियों को प्रयोग करके षड इंद्रियों वाले मनुष्यों को उत्तमोत्तम स्थान में कैसे रखा है, एनालिटिकल पावर मनुष्यों को कैसे होगा, एक एक दृष्टांत दिया है। और तोल्काप्पियर ने एक एक स्थान में उसका उदाहरण दृष्टांत सहित मैडम ने अभी बताया, एक एक चैप्टर का लिख बताया, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। ये सूत्रकाल, उसके बाद वृत्तिकाल, भाष्यकार काल, क्यों केवल सूत्र ही काफ़ी है। मैडम ने जो 1610 पद्यों के रूप में, जो सूत्र के रूप में जो है तोल्काप्पियम, उतना ही काफ़ी है। क्यों उसको वृत्ति, व्याख्यान, विधि बुराई क्यों लिखा, मतलब हम जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, आई एम नॉट इंक्लूडिंग यू पीपल आर डूइंग फर्दर स्टडीज, डीप स्टडीज, थॉरो स्टडीज फॉर द सेक, हम जैसे लोगों को समझने के लिए ही दिस आर वेरी मच नेसेसरी। वहाँ व्याकरण में वृत्तिकाल लिखते हैं, और वृत्तिकाल क्यों है, केवल सूत्र काफ़ी है, क्यों वृत्ति लिखना है, वहाँ पे उत्तरोत्तरम बलियसी है। उसके आगे आगे जो जो समय में जो जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस आया है, उसको भी अडाप्टेशन किया है। और तोल्काप्पियर ने अडाप्ट किया बहुत कुछ। उनके पहले जो भी वैयाकरण थे, इलेक्ट्रियम के वैयाकरण जो भी थे, तमिल शास्त्र के समकाल में जो पाणिनीयम था, उन सभी को एनालाइज करते हुए उन्होंने अडाप्ट किया है। इसको अपने उदाहरण के रूप में ग्रंथों के लिए, उसके बाद नन्नून में इन सभी शब्दों को उसके आगे यूज़ करने के लिए टॉर्च पीरियड के रूप में हुआ। इन सभी को मैडम ने एक एक शब्द को लेके, कौन सा प्राणी एक इंद्रिय वाला, दो इंद्रिय वाला, षड इंद्रिय तक के विवेचन, विभेदीकरण करके हम सभी को बताया। और एक शब्द है, एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामोद्भवति। मैं पहले भी बताया, एक एक शब्द को साधु प्रयोग से ही वो जीवित है। तोल्काप्पियर आज हमारे बीच में और चर्चा करके उनको जीवित रखा है, जीवित रहेंगे, और वैसा कई लोग जीवित रहेंगे, ऐसे चिंतन से ही उनका भी। उन्होंने पद प्रयोग, वाक्य प्रयोग, उचित उदाहरण प्रयोग, निर्दिष्ट स्थान में निर्दिष्ट शब्द है, निर्दिष्ट विषय का शब्दबोध कैसे किया है, उसका विवरण दिया है। और मैडम उसको उल्लेख सही, एक एक चैप्टर में सही उदाहरण दिया है। मैडम को हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इन सभी श्रोताओं को, और इन सभी का सूत्रधार हमारा दामोदरन जी हैं। और सार के बारे में जो कहना है, सबसे पहले मैं सार से फ़ोन से ही बात किया। आई नेवर थॉट ही इज 56+। उनका स्वर है मितभाषी, मृदुभाषी, मधुभाषी, शुचिभाषी, रुचिभाषी। इन चारे एडजेक्टिव मैं उनके आवाज़ में सुना। मैं पहली बार देखा हूँ सर को, मगर फ़ोन में जब बात किया है, इतना साइलेंट, इतना सॉफ्ट। आज भी कभी रैंडमली कोई भी फ़ोन करके चेक कर लीजिए अगर आई एम राइट और रॉन्ग। हितभाषी, मितभाषी, हितभाषी का मतलब यंग रिसर्चर्स, इन लोगों के लिए हितभाषी है। मितभाषी, टू द पॉइंट कहे हैं साथ में, जब भी बात किया टू द पॉइंट। मितभाषी, सूचिभाषी, सूचना दाना है, सिम्फोसिज्म का सूचना ही है। और रुचिभाषी, इसमें जितना रुचि है उतना ही बात की है। उनका पर्सनल रुचि नहीं है, और मेरा पर्सनल रुचि नहीं है। टू द सिम्फोसिज्म तोल्काप्पियम में जो रुचि है उसे हितभाषी, मितभाषी, मृदुभाषी, मधुभाषी, रुचिभाषी, इसमें रुचि। इन सभी गुणों युक्त हमारे दामोदर जी को मैं साधुवाद देता हूँ। और कई कुछ ऑन योर वे सर, मिनिमम माइलस्टोन्स ऑन योर वे, एंड योर टीम इज डायनेमिक, energetic, young, and I hope they will fulfill the rest of their dreams. Thank you very much. Thank you for all of your passions. Thank you. Big time for me.
Definitely we will meet in the global somewhere else in other way. Thank you. Thank you, ma'am, for your introductory and descriptive talk on Marabian. I also thank Chair of the session, Professor Bharat Bhushan, who mesmerized us with his bilingual comparative thoughts on Tolkappiyam. Thank you, sir. Thank you, one and all. We will now break for lunch. The last session of the symposium will begin by 2 p.m. Thank you.